ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान। शिवरात्रि आ रही है, समस्त राशि वाले अपने अपने अनुसार से उपाय करने के लिए तैयार हैं। हमने आपको बताया ही है। आज हम उपस्थित हैं इस वीडियो के माध्यम से कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा खास उपाय आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित कर सकता है। कुंभ राशि, शनि आए हैं अभी कुंभ राशि में ही। 17 जनवरी को कुंभ राशि में आकर आए और 30 तारीख को हो गए अस्त। शनि वालों की, कुंभ राशि वालों की 7.5 भी चल रही है और 7.5 जो है वो भयावह समय होता है। लेकिन कुंभ राशि वालों को बहुत बार लोगों ने बताया भी होगा कि आपके लिए शनि अशुभ नहीं है, आपके लिए शनि शुभ होते हैं, क्योंकि आपके योग कारक हैं, लग्नेश हैं, आपके बिल्कुल शुभ हैं आपके लिए। लेकिन शनि की 7.5 तो चली रही है ना, इस बात को तो समझना ही चाहिए आपको। तो शनि की 7.5 विशेष तौर पे क्या कर रही है, विलंब देगी, कई प्रकार के अंतर्द्वंद उत्पन्न करेगी, कई प्रकार के परेशानी देने के योग दे देते हैं। और शनि के बारे में तो कहा गया है तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, कि प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए शनि की वंदना करने का शास्त्र में अनेक प्रकार से नियम बताया गया है। तो आप अपनी 7.5 को ठीक करने के लिए अनेक उपाय कर ही रहे होंगे, वो करने भी चाहिए, बहुत जरूरी है। शनि की से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म को ठीक करने की आवश्यकता है। शनि उनको कष्ट देता है कि जो कुछ गलत करते हैं। शनि योगरत है, शनि किसी को पीड़ित नहीं करता, वो आपके कर्म है जो आपको पीड़ित करते हैं। तो आप यदि कर्म सही कर रहे हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लें, गलत तरफ जाएंगे तो गलत उसका प्रभाव भी होगा। तो शनि से जब जो लोग पीड़ित नहीं होना चाहते तो वो किसी प्रकार का किसी का हक मारना, किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करना, झूठ बोलना, मिथ्याचारण करना, विशेष तौर पर गलत कार्य की तरफ जाना, हिंसा करना, ये सब शनि के दुष्कार्य को बढ़ाता है, शनि के दुष्प्रभाव को बढ़ा देगा। तो इन सब से बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब पता नहीं अनजाने में भी कई प्रकार से बहुत सारे कृत्य हो जाते हैं और उनके द्वारा भी व्यक्ति नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता गलत काम करे। और जब शुभ करना चाहते हैं तो हमें उपयोग करना चाहिए बहुत सारे प्रयोगों का। शिवरात्रि महापर्व आ गया है, तो ये समझ लीजिए शनि ने आपके साथ क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। हमने आपको डराने के नहीं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डरने की आवश्यकता क्या है, जो होगा समय तो देखेंगे कुछ होगा। लेकिन आप अपने कार्यों को साध कर बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, व्यक्ति चाहकर भी कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है, क्योंकि समय का प्रभाव ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है, हवाएं ऐसी चल रही है कि मैं क्या करूं, मैं उस तरफ बहे चला जा रहा हूं। इस समय बन जाता है, व्यक्ति नहीं चाहता, व्यक्ति बुद्धि बता रही होती है, अंतर विवेक बता रहा होता है कि भाई रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ये समय का ऐसा खेल ताना बाना बुझ जाता है कि कार्य इस प्रकार के हो जाते हैं। तो आप बुद्धि को जगाने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करें। वक्त है, शिवरात्रि का महापर्व है, शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और ये दीपावली, महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्र, जन्माष्टमी, ये सारे सुंदर पर्व भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। देखिए ग्रहण आता है ना, तो हमारे यहाँ ग्रहण इत्यादि कालों को संधि काल कहा जाता है। ये उसी प्रकार से इन उत्सवों को भी संधि काल कहा जाता है। ये पंचांग के अनुसार से आप समझ सकते हैं कि ये कई ग्रहों का विशेष प्रकार का ऐसा योगा योग है कि जब विशेष तौर पर चंद्रमा चतुर्दशी के दिन सूर्य के बिल्कुल सन्निकट होता है, इस प्रकार का योग बन रहा होता है। फागुन का महीना चल रहा होता है और इस बार तो विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन विशेष योग बन गए हैं। इस प्रकार से शनिवार का दिन है और त्रयोदशी की रात्रि में चतुर्दशी की समाविष्ट हो गया है। फागुन मास की चतुर्दशी के दिन, अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को विशेष तौर पर चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार कई वर्षों बाद ऐसा योग पड़ रहा है कि शनिवार के दिन शिवरात्रि और उस दिन प्रदोष यानी और त्रयोदशी और चतुर्दशी का एक साथ योग पड़ रहा है। रात्रि के समय उस दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा और उस दिन विशेष तौर पर आप अपने कष्टों, कुंभ राशि वालों समझ लो, शनिवार के लिए आपका तो बहुत अमृत काल है। ये अमृत काल है, इस मुहूर्त का आपको लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। देखिएगा आपके कष्टों को दूर करने का आप अद्भुत योग बना सकते हैं। ये इस मुहूर्त में सोने का नहीं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप समझें, भगवान शिव का स्तवन विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। उस दिन यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप लोटे में, विशेष तौर पर तांबे के लोटे में कुंभ राशि वालों
विशेष तौर पे काम करने का प्रयास करें। गंगा जल लेकर थोड़ा सा उसके अंदर विशेष तौर पर आप क्या करें, उसमें चंदन मिलाएं और चंदन मिलाकर उसको विशेष तौर पे वो गंधोदक बन जाएगा और उस गंधोदक से और थोड़े से काले तिल अवश्य यूज कर लीजिए। आपकी राशि संबंध रखते हैं, तिलोदक गंधोदक का विशेष तौर पे भगवान शिव पर अर्पण करने का प्रयास करें। काले तिल आपके समस्त कष्टों को दूर करने का सूत्र है, तो काले तिल साथ में लेकर भगवान शिव का विशेष तौर पे ताम्रपत्र में ये सब समस्त चीज डालकर ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि रुद्राभिषेक पूर्ण यजुर्वेद संहिता के द्वारा करें। नमस्ते रुद्रमन्निवोतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापिका शनि। ये रुद्र सूक्त है, ये पंचम अध्याय का विशेष तौर पे मंत्र है। यदि इस रुद्र सूक्त के द्वारा भी आप भगवान का अभिषेक कर ले तो इस सुंदर मुहूर्त में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब समस्या ये है कि ये मंत्र आपको याद नहीं होगा, तो ओम नमः शिवाय के द्वारा ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। यदि व्यवस्था बना सके तो बहुत अच्छा है कि योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर फिर आप अभिषेक कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा। उसके लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर व्यवस्था करी है, उसके लिए बारे में बताएंगे, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व बड़ा सुंदर पर्व है। उस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में रुद्र महायज्ञ और साथ साथ रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम किया है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। लेकिन इस सूत्र को समझ लीजिए, हमने आपकी राशि के अनुसार से ये उपाय बताया है। विशेष तौर पर तिल आपकी राशि से संबंध रखते हैं और विशेष तौर पर इस दिन तिलोदक और साथ में चंदन मिलाकर गंधोदक का विशेष तौर पर जल में साथ में मिलाकर गंगा जल में मिलाकर इसके आप भगवान का अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, तो देखिएगा पूरे वर्ष आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनाने के आप ये रास्ते बना सकते हैं। ये शास्त्रोक्त उपाय हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा इस सुंदर तरीके से ये सूत्र बनाए गए हैं कि समस्त कष्टों को दूर करें। यजुर्वेद के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऐसे उपाय वर्णित हैं जो आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। जो बुद्धिमान है, भक्त है, वो इन पर विश्वास करके कार्य करते हैं। अरे आपने भी बहुत बार लाभ देखा होगा, बहुत सारे लोग मन में शंका, जब वक्त खराब चल रहा होता है ना, बुद्धि भी गलत चल जाती है। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं हम आपको, बुद्धि खराब चल जाती है। क्या होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आए तो क्या, अरे अरे कुछ नहीं होता इन सब चीजों करने से। कैसे नहीं होता भाई, इतना जीवन आपका निकला होगा, बाल्यकाल से बहुत कष्ट भी कभी आए होंगे, भगवान के सामने जाके कहा होगा ना कि भगवान ये कार्य कर दो, बड़े जब कोमलता से भगवान के सामने खड़े हुए होगे और जाके एक बार बोला होगा, वो कार्य हुआ भी होगा ना। तो आप समझे कि जब भगवान ने उस वक्त आपका काम किया, अनेक बार आपका काम किया, तो ये कष्ट दूर करने का योग क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन आप फंस जाते हैं प्रपंच में, आप फंस जाते हैं कई लोगों की विचित्र विडंबनाओं में। अरे लूटने बैठा है संसार, बेच देगा अंगूठी, अरे ले जाओ ये बिल्कुल ऐसी अंगूठी है, इससे बिल्कुल कष्ट ठीक हो जाएगा। जितने भी लॉकेट टीवी में बिक रहे हैं वो सब यही तो बता रहे हैं। अरे घर में बैठे बैठे इतनी चीजें कर नहीं रहे हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे, इसको कबीर ने बोला ना। तो ये सुंदर पर्व है, इसका लाभ लीजिए, प्रपंच में मत फंसिए। भगवान को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये सुंदर व्याख्या उपस्थित करी है। तो हमने कन का मन का छोड़कर मन का फेरने के लिए सुंदर उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। तो कलश में, विशेष तौर पे ताम्र के कलश में गंगा जल लेकर और उसमें चंदन मिलाकर थोड़े से तिल लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा उस सुंदर रात्रि के पर्व पर ये काम करने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल से ये समय आया है, बड़े वर्षों बाद ये योग बना है। शिवरात्रि, वैसे शिवरात्रि हर साल आती है और महाशिवरात्रि जो है, और इस बार विशेष तौर पर जो प्रदोष यानी विशेष तौर पर प्रदोष के दिन और चतुर्दशी का सुंदर योग, चंद्रमा का और सूर्य का विशेष तौर पर विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है। समझें कि आपको बड़ा ही लाभ देने का योग है ये। तो ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेने का बड़ी एक संतुलित व्यवस्था बनी हुई है। अब एक दूरी की व्यवस्था के अनुसार से समस्त ग्रह जो हैं वो तीन भावों में उपस्थित हो गए। बुध जो है विशेष तौर पर मकर राशि पे चल रहे हैं, चंद्रमा के साथ चल रहे हैं, और कुंभ राशि पे ये यहाँ पर ग्रह योग बना रखे हैं शनि के साथ जो स्वयं सूर्य विद्यमान है, और अगली राशि में ये 6 ग्रहों का विशेष प्रकार का योग है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से इस सब का समय का आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ का अवस्थित किया है, आयोजन किया है, रुद्र महायज्ञ, और साथ साथ भगवान का रुद्राभिषेक रहेगा। तो आप इस सुंदर तरीके से इस उपाय को करके आप लाभ लें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।